Thank you, Jesus. Glory to God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Glory to God. Hallelujah. Thank you, Jesus. आज की शाम खुदावंद यीशु मसीह में आपको सलाम कहता हूँ। एक बार फिर यह अवसर मिला कि हम खुदावंद की परस्तिश, उसकी हम्द व सना, उसकी तारीफ़ आपके साथ मिल करके करने पाए। आज का दिन जो खुदावंद की तरफ से हमें मिला है, हम धन्यवादित हैं। खुदावंद की परस्तिश में चलने से पहले आज की शाम आइए हम दुआ करेंगे। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं आज की शाम आपकी मोहब्बत के लिए जो हम पर जाहिर हुई, आपके उस प्रेम के लिए खुदावंद यीशु मसीह जो हमारी जिंदगी में आपने दिखाया। खुदावंद यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज का ये पल खुदावंद यीशु मसीह जो हमें मिला है आपकी परस्तिश के लिए, सारा वक्त, सारा समय खुदावंद हम आपके नाम में सौंपते हैं। और आज की शाम प्रभु यीशु मसीह जब हम इबादत में जा रहे हैं, हम परस्तिश में जा रहे हैं, हम वचनों में जा रहे हैं, खुदावंद एक एक चीज को खुदावंद यीशु मसीह आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु जी, कोई भी समस्या जिस वक्त हम आराधना कर रहे हैं ना हो खुदावंद, और बहुत से लोग प्रभु जी आज की आराधना के द्वारा आशीष को प्राप्त करें। थैंक यू जीसस। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु जी, सबको नाम बनाम हम खुदावंद आपके हाथ में सौंपते हैं, आपके लहू में छुपाते हैं। आज की इबादत खुदावंद आपको ग्रहण योग्य हो। धन्यवाद के साथ विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु, मैं आपको सलाम कहता हूँ। आज की शाम एक बार फिर यह अवसर हमें मिला है कि हम आपके साथ मिलकर खुदावंद की परस्तिश करने पाए। आइए हम खुदावंद की आराधना में चलेंगे। अगर आपको हमारी आवाज़ साफ मिल रही है और पूरी तरीके से आप क्लियर सुन पा रहे हैं तो आप आमीन या प्रेज द लॉर्ड कुछ लिख सकते हैं, ताकि हमको पता चले कि आपको हमारी आवाज़ साफ मिल रही है। आइए खुदावंद की इबादत में चलेंगे। उससे पहले ये एक कलाम जो खुदावंद ने दिया है, जो आज हमारा टाइटल भी है आज के संदेश का, गीत का, आराधना का, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हिडन, अदृश्य, पोशीदा। मैं फिर से दोहराऊंगा, हिडन, अदृश्य, पोशीदा। और खुदावंद का कलाम भजन संहिता 19 में कुछ ऐसा कहता है। 19 उसके 12 पद में ऐसा कहता है, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है, मेरे गुप्त पाप से तू मुझे पवित्र कर। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस। आइए आराधना में चलेंगे। बहुत खूबसूरत गीत जो खुदावंद ने आज के समय के लिए, आज के इस पल के लिए हमें दिया, हम आपके सामने रखना चाहते हैं प्रभु के नाम में। ये गीत जो खुदावंद ने मुझे दिया है, ये खुदावंद की तरफ से मिला है, और हम चाहते हैं कि आप इसे सीखें और खुदावंद की परस्तिश करें। और हम चाहते हैं, आपसे नम्र निवेदन करते हैं कि आप आज का ये सेशन आप शेयर करें, आप लाइक करें, ताकि बहुत से लोग इस समय में
खुदावंद की आशीष को महसूस करें। जब हम लाइव हैं और आपके साथ जुड़े हुए हैं और हम चाहते हैं कि आपके साथ मिलकर के परस्तिश करें और आप इसको शेयर करें, और जब हम आराधना में चल रहे हैं तो हम चाहते हैं कि बहुत से लोग आपके वसीले भी आशीष को प्राप्त करें। आइए खुदावंद की परस्तिश में चलेंगे, इस खूबसूरत गीत में चलेंगे जो खुदावंद ने दिया। गीत के बोल इस प्रकार हैं, अपनी खुदी को जाने दो। इससे पहले मैं आपको कुछ शेयर करना चाहता हूं, उसके बाद फिर मैं गीत में चलूंगा। जैसा कि मैंने लिखा था अपने फ्लायर में, मैंने हमेशा बाहर देखा अंदर नहीं, मैंने हमेशा बाहर देखा अंदर नहीं। प्रियो, ये वक्त आ गया है कि हम अंदर की ओर अपनी दृष्टि को करें। हमारी दृष्टि हमेशा बाहर की ओर रही, लेकिन आज की शाम मुझे विश्वास है कि इस इबादत के द्वारा, इस आराधना के द्वारा हम सब अपनी तरफ दृष्टि करेंगे, अपने अंदर देखेंगे। मैंने हमेशा बाहर देखा अंदर नहीं, मैंने हमेशा दूसरों को देखा खुद को नहीं। खुद ही ने अपना घर बना लिया, खुद ही ने अपना घर मेरे अंदर बना लिया। खुद ही का मतलब होता है प्रियो अहंकार, खुद ही का मतलब होता है घमंड। और मैं आपको बताऊं कि खुद ही ने अपना घर मेरे अंदर बना लिया। और मैं आपको बताऊं कि ये घर जो है ये खुदा का घर है, ये घर जो है खुदा का मंदिर है, इसमें खुदा की रूह बसनी चाहिए। इसलिए आवश्यकता इस बात की है आज की शाम जब हम इबादत में जा रहे हैं, हम आराधना में जा रहे हैं, खुदी को निकाल करके हम खुदा को अपने दिल में जगह दें। मैं फिर से कहूँगा, खुदी को निकाल करके हम खुदा को अपने दिल के अंदर जगह दें। आइए हम इस गीत में चलेंगे जो खुदावंद ने दिया। आप गाएं, आप सीखें और खुदावंद की परस्तिश करें। अपनी खुदी को जाने दो, पाक रूह पाक दिल में आने दो, बसने दो दिल में पाक रूह, घर अपना उसे बनाने दो। बहुत खूबसूरत लाइन है कि अपनी खुदी को जाने दो, मतलब अपने गर्व, अपने अहंकार को जाने दो, उसको जाने दो, रूह पाक को दिल में आने दो। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं इस लाइन के द्वारा जो खुदावंद ने मुझे सिखाया कि कुछ पल के लिए तो हम खुदावंद की रूह को इनवाइट करते हैं, कुछ पल के लिए तो खुदावंद की रूह को हम अपने दिलों में बसाते जरूर हैं, लेकिन उसे पूरी तरीके से बसने नहीं देते हैं, उसे पूरी तरीके से रुकने नहीं देते हैं। क्योंकि प्रियो, हमारे घर में तो कोई और बसा हुआ है, हमारे घर में तो किसी और का राज्य है। आज की शाम हम खुदावंद के रूह को राज्य करने दे अपने घर के अंदर और कहें, बसने दो दिल में पाक रूह, घर अपना उसे बनाने दो, अपनी खुदी को जाने दो। आइए इस गीत को गाएंगे और खुदावंद की परस्तिश करेंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। यीशु के नाम की जय, हालेलुया। खुदावंद आपके हाथ में सौंपते हैं आज की आराधना को। मैं फिर से एक एक चीज को खुदावंद यीशु मसीह जो यहाँ पर है, जो आपकी परस्तिश में इस्तेमाल हो रही है, सबको आपके लहू में छुपाता हूँ। जितने समय हम आराधना करें, कोई डिस्टर्बेंस, कोई भी परेशानी ना हो खुदावंद, और बहुत से लोग आज की शाम खुदावंद यीशु मसीह आशीष को प्राप्त करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु जी आज की शाम, हालेलुया, मेरे जीवन का यह मकसद बन जाए कि हम अपनी खुदी को जाने दें, पाक रूह को दिल में आने दें। अपनी खुदी को जाने दो, पाक दिल में आने दो। कहिए मेरे साथ, अपनी खुदी को जाने दो, रूह पाक दिल में आने दो। आपकी बारी। अपनी
दो दिल में पाक रूह, बसने दो दिल में पाक रूह, घर अपना उसे बनाने दो, रूह पाक दिल में आने दो। कहिए मेरे साथ, रूह पाक दिल में आने दो। अपनी खुदी को जाने दो, रूह पाक दिल में आने दो। रूह पाक, रूह पाक, रूह पाक। मैं चाहता हूं आप मेरे साथ गाएं, खुदावंद की रूह को निमंत्रित करें अपने दिल के अंदर, अपने मन के अंदर। हालेलुया। अपनी खुदी को जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो। अपनी खुदी को जाने दो, रूह पाक दिल में आने दो। अपनी, आपकी बारी, अपनी, अपनी खुदी को जाने दो, रूह पाक दिल में आने दो। बसने दो दिल में पाक रूह, पाक रूह, पाक रूह, पाक रूह। बसने दो दिल में पाक रूह, बसने दो दिल में पाक रूह, घर अपना उसे बनाने दो, रूह पाक दिल में आने दो, रूह पाक दिल में आने दो। रूह पाक, रूह पाक, रूह पाक, रूह पाक। कहिए मेरे साथ, रूह पाक, रूह पाक, रूह पाक, रूह पाक। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आप मेरे साथ परस्तिश करें प्रियो। आज की शाम, खूबसूरत शाम, जबकि हम खुदावंद की हुजूरी में हैं। प्रियो, सबकी तमन्ना है कि पाक रूह हमारे जीवन के अंदर कब्जा करे। सबकी चाहत है कि पाक रूह हमारे दिल में राज करे, क्योंकि इसी पाक रूह के द्वारा खुदावंद के पास हम पहुंच सकते हैं। ये पाक रूह हमें साफ करता है, ये पाक रूह हमें, हमारे घर को अच्छा बनाता है, ये पाक रूह हमारे घर को पवित्र करता है। और इस पवित्र घर में यीशु आते हैं और हम अपने दिल को, अपने मन को तैयार करते हैं उस समय के लिए जब खुदावंद यीशु मसीह हमें लेने आएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैं कलाम पढ़ना चाहता हूं आज की शाम आपके सामने। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस। कलाम कुछ ऐसे कहता है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है। मनुष्य का सारा चाल चलन, प्रियो ध्यान से सुनिएगा, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है। हालेलुया। परंतु यहोवा मन को जांचता है। प्रियो, आज मैं अपने लिए कहना चाहता हूँ कि मैं अपनी दृष्टि में, अपने चाल चलन में, अपने जीवन के दिनचर्या में अपने आप को हमेशा सही समझता हूँ। लेकिन प्रियो, क्या
खुदावन की उस जांच में मैं खड़ा हूँ। जब खुदावन मुझे जांचे, खुदावन मुझे परखे, जैसा कलाम यहाँ नीति वचन 21 अध्याय के दूसरे पद में कहता है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। हालेलुया। दूसरी लाइन में चलेंगे। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस। यहां लिखा है प्रियो, मेरी हर रविश मुझे लगे। रविश का मतलब जो होता है वो चाल चलन, आचरण और व्यवहार। मेरी हर रविश मुझे लगे, मेरी नजर में रास्ती। रास्ती का अर्थ होता है सच्चाई, सत्यता। पहचानते मुझे यीशु, जांचे मुझे खुदा का रूह। यीशु के लहू से मैं धुलूं, यीशु की मानंद में चलूं। खुदावन चाहता है कि यीशु के लहू से मैं धुलूं और यीशु की मानंद में चलूं। आइए गाएंगे। मेरी हर रविश मुझे लगे, मेरी नजर में रास्ती। मेरी हर रविश मुझे लगे, मेरे नजर में रास्ती। पहचानते मुझे यीशु, जांचे मुझे खुदा का रूह। पहचानते मुझे यीशु, जांचे मुझे खुदा का रूह। पहचानते मुझे यीशु, जांचे मुझे खुदा का रूह। यीशु के लहू से मैं धुलूं, यीशु की मानंद में चलूं। यीशु के लहू से धुलूं, यीशु की मानंद में चलूं। बसने दो रूहे पाक को, बसने दो रूहे पाक को। घर अपना उसे बनाने दो, अपनी अपनी खुदी को जाने दो। रूह पाक दिल में आने दो। ये गीत सीखें, मेरे साथ गाएं। हालेलुया। ये अवसर है कि हम जांचें अपने आप को, सवारें अपने आप को खुदावंद की रूह से। थैंक यू जीसस। इस लाइन को दोबारा गाएंगे आपके साथ मिलकर के। हालेलुया। मेरी हर रविश मुझे लगे, मेरी नजर में रास्ती। खुदावंद मेरे हर कदम मुझे पाक लगते हैं। हालेलुया। मेरी हर रविश मुझे लगे, मेरी नजर में रास्ती। पहचानते मुझे यीशु, जांचे मुझे खुदा का रूह।
से मैं भूलूं, मानिंद खुदावन के चलूं। यीशु के लहू से मैं भूलूं, यीशु की मानिंद मैं चलूं। अपनी खुदी को जाने दो, रूह पाक दिल में आने दो। इस लाइन को गाएंगे मिलके। अपनी खुदी को जाने दो, रूह पाक दिल में आने दो। रूहे पाक दिल में आ, रूहे पाक दिल में आ, रूहे पाक, 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 रूहे पाक। खुदावंद के कलाम में मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय के 3 पद में लिखा है, हम दूसरे के तिनकों को ढूंढते हैं, लेकिन मेरी खुद की आंखों में लट्ठा है। वो ऐसा लट्ठा है जो मेरी जिंदगी को खुदावंद के पास जाने में रोकता है, पूरी तरीके से खुदावंद के समान बनने में रोकता है। आज की शाम हम जांचें, जैसा यहाँ लिखा है, तिनके ढूंढता हूं मैं आंखों में, है शहतीर पोशीदा। शहतीर का अर्थ होता है लट्ठा और पोशीदा का अर्थ होता है छिपा हुआ। मेरे जीवन के अंदर खुद शहतीर पोशीदा है। हालेलुया। मेरे खुद के अंदर शहतीर पोशीदा है। अपनी नजर करूं मैं पाक, पाऊं मैं खुदावन से वो ताज। आज की शाम अगर खुदावन से ताज पाना चाहते हैं, आज की शाम अगर खुदावन से वो मुकाम पाना चाहते हैं, वो घर पाना चाहते हैं, तो हमें अपनी नजर को पाक करना होगा। आइए गाएंगे, खुदावन की परस्तिश करेंगे। तिनके ढूंढता हूं मैं आंखों में, है शहतीर पोशीदा खुद मुझ में। तिनके ढूंढता हूं मैं आंखों में, है शहतीर पोशीदा खुद मुझ में। गाइए मेरे साथ। तिनके ढूंढता हूं मैं आंखों में, है शहतीर पोशीदा खुद मुझ में। अपनी नजर करूं मैं पाक, पाऊं मैं खुदावन से वो ताज। अपनी नजर करूं मैं पाक, पाऊं मैं खुदावन से वो ताज। पाक रूह, पाक रूह, पाक रूह, पाक रूह, पाक रूह को खुद में बसने दो। अपनी खुदी को जाने दो। पाक रूह को खुद में बसने दो। अपनी खुदी को जाने दो। अपनी खुदी को जाने दो। रूह पाक दिल में आने दो। गाइए मेरे साथ। अपनी खुदी को जाने दो। रूह पाक दिल में आने दो। अपनी, 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 अपनी,
खुदी को जाने दो, रूह दिल में आने दो, रूह पाक दिल में आने दो, बसने दो दिल में पाक रूह, बसने दो दिल में पाक रूह। गाइए मेरे साथ, बसने दो दिल में पाक रूह, घर अपना उसे बनाने दो, रूह पाक दिल में आने दो, रूह पाक दिल में आने दो, रूह पाक दिल में आने दो। जाने दो, 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 रोको नहीं, जाने दो, रोको नहीं, जाने दो, अपनी खुदी को जाने दो, रूह पाक दिल में आने दो। प्रियो, जब तक मेरी खुदी इस घर से, इस मंदिर से बाहर नहीं जाएगी, तो कैसे रूह पाक अपना घर बनाएगा? जब मेरे दिल से ये खुदी नहीं निकलेगी, तो रूह पाक कैसे अंदर आएगी? चाहते हैं कि रूह पाक हमारे अंदर आए, रूह पाक हमारी अगुवाई करे, तो हमें अपनी खुदी को निकालना पड़ेगा। खुदी जो है खुदावन की नजर में बदी है, खुदी जो है खुदावन की नजर में बदी है प्रियो, पाप है प्रियो। हालेलुया। अपनी खुदी को जाने दो, 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 अपनी खुदी को जाने दो, रूह पाक दिल में आने दो, बसने दो दिल में पाक रूह, बसने दो दिल में पाक रूह, घर अपना उसे बनाने दो, रूह पाक दिल में आने दो, रूह पाक दिल में आने दो, रूह पाक दिल में आने दो। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। खुदावंद के नाम को जलाल, खुदावंद के नाम की महिमा। हालेलुया। ये वर्शिप और ये आराधना, ये परस्तिश चलती रहेगी, और मैं खुदावंद के कलाम से भी आपको उभारना चाहता हूँ। आज की शाम बीच बीच में गीतों के द्वारा मैं आपका ध्यान इधर करूँगा, गीतों की तरफ करूँगा, और कलाम भी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि कलाम आज हमारा गीत के साथ ही जुड़ा है। और यूँ कहूँ, मैं आराधना के साथ वचन देता हूँ, ताकि आराधना में ही आपको संदेश मिल जाए, आराधना में ही आपको वचन मिल जाए। और आज की शाम
खुदावंद के कलाम में चलेंगे और खुदावंद का कलाम हमसे कहता है, जैसा कि मेरा आज का टाइटल है, हिडन, अदृश्य, पोशीदा। ये तीनों का अर्थ एक ही है, अदृश्य, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, जो हमें पता नहीं चल रहा है कि वो है या नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये गुनाह, ये पाप भी कुछ ऐसे ही है प्रियो हमारे जिंदगी के अंदर, अदृश्य रूप लेकर के, अदृश्य रूप धारण करके हमारे जहन के अंदर, हमारे जीवन के अंदर कब्जा करता है। हालेलुया। जैसा मैंने कहा, मैंने हमेशा बाहर देखा, अंदर नहीं। मैंने अंदर देखा ही नहीं तो हमें पता ही नहीं कि वो क्या है जो खुदावंद को नापसंद है, जो खुदावंद के विरोध में है। मेरी दृष्टि तो हमेशा बाहर की ओर ही रही। मैंने तो हमेशा दूसरों पर ही नजर की, मैंने तो हमेशा दूसरों की ही तरफ नजर उठाई, लेकिन मैंने खुद की तरफ कभी नजर नहीं उठाई। मैंने आज इस कलाम को तैयार किया है खुदावंद की रूह में होकर के, और ये कलाम सबसे पहले मेरे लिए। और अगर आपको लगता है तो आप इस कलाम को ज़रूर लें और खुदावंद से आशीष पाएं। मैंने कहा, खुद ही ने अपना घर मेरे अंदर बना लिया, खुद ही ने अपना घर, अहम ने अपना घर मेरे अंदर बना लिया, और कुछ ऐसा कर दिया कि वो उसमें राज्य करने लगा, मेरे जहन के अंदर राज्य करने लगा। उसके उठना, उसका बैठना, उसका चलना फिरना हमारे जीवन के अंदर होने लगा। खुद ही ने अपना घर बना लिया। और खुदावंद कहता है, ये घर खुदा का घर है, मेरा मंदिर, ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। लेकिन आज हमने खुद ही को अपना घर बनाने के लिए अवसर दिया। रूह पाक, रूह खुदा को मैंने पुकारा, रूह आ, मुझे अपना घर बना, पाक रूह मुझ में बस जा। ये बात हमेशा कहते हैं, रूह खुदा तू आ, पुकारते हैं, रूह खुदा तू आ, मुझ में अपना घर बना, मुझ में तू बस जा। लेकिन रूह खुदा द्वार पर खड़ा हुआ, इस इंतज़ार में है। रूह खुदा द्वार पर खड़ा हुआ, इस बात के इंतज़ार में है कि कब खुद ही बाहर आए तो खुदा अंदर आए। मैं फिर से कहूँगा कि कब खुद ही बाहर आए तो खुदा अंदर आए। मैंने आपसे कहा, खुदा हमारे द्वार पर खड़ा खटखटा रहा है। खुदा हमारे द्वार के पास खड़ा होकर के इंतज़ार में है कि हम अपने जहन को खुद ही से पाक करें, हम अपने जीवन को खुद ही से साफ करें, और वो खुदा हमारे अंदर आए। रूह पाक खुदा द्वार पर खड़ा है। मैं आपसे बताना चाहता हूं, वक्त यही है कि हम चुन लें, खुदा या खुदी। मैं फिर से कहूंगा, वक्त यही है, वक्त ये समय है जो मिला है आपको, ये आज की शाम, ये आज का पल, जबकि हम सब मिलकर के खुदावंद की परस्तिश कर रहे हैं। ये पल आपको मिला है कि आप चुन लें, उस वक्त को चुन लें, उस वक्त को बहमूल जाने और चुने खुदा या खुदी। मैं सोचने लगा कि मुझ में खुदी है, मैं तो अपने सारे चाल चलन में खुदा के साथ सही हूं। मैं अपने लिए कह रहा हूं प्रियो, मैं सोचने लगा कि मैं तो अपने चाल चलन में सही हूं, मैं अपने चाल चलन में सही चल रहा हूं। मैं कलाम भी पढ़ता हूं, मैं दुआ भी करता हूं, मैं ऑनलाइन वर्शिप भी करता हूं, सब कुछ करता हूं। मैं अपने चाल चलन में सही हूं। मैं अपने आप को जांचने लगा, मैं अपने आप को परखने लगा, मैं अपने आप को देखने लगा, तो मैंने पाया कि मैं बिल्कुल सही हूं। और वचन भी कहता है, और वचन की एक आवाज आई मेरे कानों के अंदर, नीति वचन 21 उसके दूसरे अध्याय, उसके 21 अध्याय के दूसरे पद की आवाज मेरे कान में गूंजी। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो पवित्र ठहरता है, अपनी दृष्टि में तो ठीक है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। जब ये आवाज हमारे जहन के अंदर आई, जब ये आवाज हमारे मन के अंदर आई, मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ है, कहीं तो चूक है प्रियो, कहीं तो हमारे जीवन के अंदर कमी है कि
मेरी खुदी ने मेरे मन के अंदर कब्जा किया हुआ है और खुदा नहीं आ पा रहा। खुदा द्वार पर खड़ा है। दुनिया के सामने भी मैं सही हूं, बड़ी अच्छी आराधना करता हूं, बड़े अच्छे गीत लिखता हूं, बड़े अच्छे धुन बनाता हूं, बड़े अच्छे वचन तैयार करता हूं और अपने समय से वचन प्रस्तुत करता हूं। मैंने दुनिया की नजर में अपने आप को सही पाया, दुनिया की दृष्टि में भी मैंने अपने आप को सही पाया, लेकिन बार बार यह आवाज मेरे कान में गूंज रही थी। नीति वचन 21 अध्याय उसके दूसरे पद को पढ़िएगा प्रियो। वहां लिखा, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। प्रियो, फिर मुझे ख्याल आया, दुनिया के लिए यह बात अदृश्य के समान है, दुनिया को दिखाई नहीं दे रहा। दुनिया के लिए ये सब चीजें, मेरी जिंदगी के अंदर की बातें पोशीदा हैं, हिडन हैं, उन्हें पता नहीं कि मेरी जिंदगी के अंदर क्या है। मुझे ख्याल आया, मैं तो खुदा को भी धोखा दे रहा और संसार को भी धोखा दे रहा। संसार के लोग तो समझते, संसार के लोग तो ये सोचते कि भाई के जीवन के अंदर खुदावंत का कलाम पाया जाता है, खुदावंत की बातें पाई जाती हैं। लेकिन जब ये कलाम मुझे समझ में आया, जब ये कलाम मेरे कानों में सुनाई दिया कि मनुष्य अपनी दृष्टि में हमेशा ठीक समझता है, अपने चाल चलन में हमेशा अपने आप को पवित्र समझता है, लेकिन यहोवा मन को जांचता है। और वो तराजू और वो वचन की बातें हमारी जिंदगी के अंदर आने लगी। और पहला यूहन्ना 3 उसके 20वें पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर हमारा मन से बड़ा है। पढ़ लीजिएगा प्रियो, पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय के 20वें पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और वो सब कुछ जानता है। प्रियो, हम समझते हैं कि आज हमारी जिंदगी के अंदर, आज हमारे मन के अंदर हमारा मन सबसे बड़ा है। मैं तो अपने मन का राजा हूं, मैं तो अपने मन का मालिक हूं, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा और मैं संसार की दृष्टि में भी ठीक हूं और अपनी दृष्टि में भी ठीक हूं। लेकिन मैं आपको बताऊं, खुदावंत का कलाम मुझे मिला और जब ये मैंने पढ़ा कि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है, मतलब हमारी सोच जो है उससे कहीं ज्यादा बड़ा है और वो सब कुछ जानता है। इसी प्रकार से खुदावंत का कलाम मेरे कानों में आ रहा था प्रियो, और मैं पढ़ रहा था यिर्मयाह की पुस्तक, उसमें उसके 16 अध्याय के 17 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि उनका पूरा चाल चलन मेरी आंखों के सामने प्रकट है, अर्थात मेरा सारा चाल चलन यहोवा की आंखों के आगे प्रकट है। वह मेरी दृष्टि से छिपा नहीं है, अर्थात वो यहोवा की दृष्टि से छिपा नहीं है, ना उनका अधर्म मेरी आंखों से गुप्त है। मेरा अधर्म खुदावंत की आंखों से गुप्त नहीं है प्रियो, छिपा नहीं है, पोशीदा नहीं है। इसलिए मैंने अधर्म और पाप का, इसलिए मैं उन्हें अधर्म और पाप का दूना दंड दूंगा। खुदावंत का कलाम कहता है, जब ये कलाम मैंने सुना, जब ये कलाम मैंने पढ़ा कि हमारे अधर्म का, हमारे पाप का, हमारे जो गुनाह को हमने छिपाया है उसका दूना दंड हमें मिलेगा, मेरी आंखें खुलने लगी। मैंने कहा, खुदावंद मैं शायद गफलत में हूं, मैं शायद अपनी जिंदगी में खोया हुआ हूं, शायद इस गुमान में हूं कि मैं अपनी दृष्टि में पवित्र हूं, लेकिन यहोवा हमारे मन को जांचता है। उसके बाद मैं मत्ती रची सुसमाचार उसके 10 अध्याय के 26 पद को पढ़ा। वहां लिखा है, इसलिए उससे मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाए। प्रियो, अर्थात हमें सांसारिक बात, संसार के लोगों से हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमें डरना है तो यहोवा से डरना है। और कलाम कुछ इस प्रकार कहता है, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाए और कुछ छुपा नहीं जो जाना ना जाए। प्रियो, एक वक्त आएगा जो हमने छुपा करके रखा है हमारे मन के अंदर, हमारे जीवन के अंदर, वो एक दिन खोला जाएगा। मैं अपने मन से बात कर रहा था, खुद को देखने के लिए खुद ही से बाहर निकलना होगा प्रियो। हमें अपने आप को, अपने खुद को जांचने के लिए अपनी खुदी को बाहर निकालना होगा और फिर देखना होगा हमारा जीवन कैसा है। पानी का बुलबुला है प्रियो, ये जीवन पानी का बुलबुला है, मिट्टी का पुतला है, पवन है, फूल है, कांच के समान है। यूं कहूं, ये तो एक पल है जो आज है
और कल नहीं। मैं फिर से दोहराऊंगा, यूं तो ये एक पल है जो आज है और कल नहीं। प्रियो, आज की शाम मैं आपको बताना चाहता हूं, इस जीवन को हम क्या समझते हैं। इस जीवन को हम समझते हैं कि इस दुनिया में हम हमेशा की जिंदगी को जिएंगे। नहीं प्रियो, इस जिंदगी को हम समाप्त करके खुदा के पास जाएंगे, और खुदा के पास जाने के लिए हमें अपनी खुदी को बाहर निकालना है और खुदा को अपने अंदर करना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी नज़रें जो हैं, हमारी आंखें जो हैं, हमारी नज़र जो है मन के समान है। मन का द्वार जो है हमारी आंखें हैं। आंखों से जो है हम देखते हैं, आंखों से जो हम जो कुछ भी पढ़ते हैं वो हमारे मन में जाती है। हमने कलाम पढ़ा तो वो हमारे मन में गया और वो काम किया। हमने अपने जीवन के अंदर अच्छी बातों को देखा, वो अच्छी बातें अंदर गईं। वो द्वार है प्रियो। इस नज़र को, इस आंखों को हम द्वार समझें प्रियो। इस आंखों से क्या चीज़ें अंदर जा रही हैं, क्या चीज़ें अंदर जा रही हैं और हम क्या देख रहे हैं प्रियो। इस मन के द्वार पर कौन है प्रियो। इस मन के द्वार के अंदर आने के लिए कौन तैयार है। दुनिया की चीज़ें या हमारा खुदावंद यीशु मसीह, या ये खुदावंद का जीवित कलाम हमारी आंखों के सामने है, जो इस आंखों के द्वार से मन के अंदर आएगा। मैं आपको एक वचन के अंदर ले चलना चाहता हूँ, थोड़ा सा मैं आपका लूँगा उस कलाम के ऊपर जो मैंने गीत में गाया। मत्ती रची सुसमाचार उसके 7वें अध्याय के 3 पद में लिखा है कि तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे सूझता नहीं। प्रियो, मैं पूरा मैं इस वचन को पढ़ूंगा, फिर मैं आपको कलाम में ले चलूंगा। तू क्यों अपनी भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे सूझता नहीं। और जब तेरी आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से क्यों कह सकता है कि ला मैं तेरी आंख से तिनके को निकाल दूं। प्रियो, आगे लिखा है, हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख के तिनके को भली भांति देखकर निकालने पाएगा। आज की शाम मैं आपका ध्यान इस लट्ठे के ऊपर करना चाहता हूं। मैंने आपसे कहा कि मन जो है, मन में आने का रास्ता ये आँख है। आँख से जो है हम जो कुछ देखते हैं उसके द्वारा, एक इस रास्ते के द्वारा मन के अंदर बातें हमारे अंदर आती हैं और वो चीज़ें हमारे मन के अंदर गूंजती हैं। और आज की शाम मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसी आँख के द्वारा हमने जो है दूसरे को देख करके, दूसरे के जीवन को देख करके, उसके तिनके को देख करके ये जजमेंट किया कि उसके जीवन के अंदर एक तिनका है और मुझे अपनी आँख का लट्ठा नहीं दिखाई दिया। मैंने इसका एक नाम रखा है प्रियो, अदृश्य लट्ठा। अदृश्य लट्ठा। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो लट्ठा मेरे जिंदगी के अंदर है जरूर, लेकिन वो शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन मुझे पता है और खुदा को पता है कि ये लट्ठा मेरे जीवन के अंदर पाया जाता है। संसार के लिए वो लट्ठा जो मेरी आंखों के अंदर पाया जाता है वो अदृश्य है, लेकिन मेरे लिए मुझे पता है कि मेरे जीवन के अंदर कौन सा लट्ठा है। प्रियो, आज हमारी जिंदगी के अंदर उन लट्ठों के द्वारा खुदावंद के बड़े काम नहीं हो रहे, उन लट्ठों के द्वारा खुदावंद अपना काम नहीं कर रहा है। वचन में जैसा मैंने पढ़ा, नीति वचन 21 और उसके दूसरे पद में लिखा, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में ठीक होता है। मैंने अपनी दृष्टि में लट्ठा पाया, लेकिन मैंने अपने आप को सही प्रस्तुत किया। मैंने कहा कि मेरा चाल चलन सही है, मेरी जिंदगी सही ट्रैक पर जा रही है, मेरा जीवन सही बातों में गुजर रहा है। लेकिन जब ये ख्याल मेरे मन के अंदर आया कि यहोवा मन को जांचता है, यहोवा हमारे मन से बड़ा है, तब हमारी दृष्टि मेरे उस लट्ठे के ऊपर गई, और मैं आपको बताऊं कि ये अदृश्य लट्ठे जो हैं हमारी असफलता का कारण है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये अदृश्य लट्ठे जो हैं वो हमारी असफलता का कारण है। और आज की शाम कुछ अदृश्य लट्ठों की मैं चर्चा करूंगा। अदृश्य लट्ठे जो हैं वो पाप का रूप है प्रियो, जो हमारी जिंदगी के अंदर है, जो हमें पता है, लेकिन आपके लिए वो अदृश्य हैं, आपको नहीं दिखाई दे रहा, आपके लिए वो पोशीदा हैं, आपको नहीं पता कि मेरी जिंदगी के अंदर क्या पाया जाता है। मैं आपको इस कलाम से उभारना चाहता हूं कि
जो लट्ठा है हमारे अंदर, वो पाप का एक रूप है प्रियो, वो पाप का रूप है। जो गुप्त पाप हैं वो हमारी जिंदगी के अंदर छिपे हुए हैं, वो हमारी जिंदगी के अंदर पोशीदा हैं। इस कारण हमारे कार्य सफल नहीं हो रहे। नीति वचन उसके 28 अध्याय के 13 पद में लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसके कार्य सफल नहीं होते। और आज की शाम मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हमने अपनी जिंदगी के अंदर उन लट्ठों को छुपा करके रखा है तो हमारे कार्य कभी सफल नहीं होंगे। और आगे लिखा है, परंतु जो उनको मान लेता है, छोड़ भी देता है, उन पर दया की जाएगी। आज हम खुदावंद के ग्रेस को चाहते हैं, आज हम खुदावंद की दया की कामना करते हैं और दुआ करते हैं कि खुदावंद तेरी दया हम पर बनी रहे, खुदावंद तेरी दया हम पर होती रहे। खुदावंद हम तेरे दया के अभिलाषी हैं, खुदावंद हम तेरी दया के बदौलत अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। लेकिन प्रियो, कहीं ना कहीं वो अपराध हमारे मन के अंदर छिपा है एक लट्ठे के रूप में, और हमारे जीवन के अंदर वो लट्ठा पाया जाता है और हमारे जीवन से दूसरों के जीवन में हम तिनके को ढूंढते हैं। और आज की शाम मैंने आपसे कहा कि मैंने आज तक बाहर की तरफ देखा है, मैंने अपने फ्लायर पे भी इस बात को लिखा था कि मैंने आज तक बाहर की तरफ देखा है। अब ये वक्त आ गया है कि हम अंदर की तरफ झांकें, हम अंदर की तरफ नजर करें। मेरी खुदी ने घर बना लिया है, मेरे अहंकार ने हमारे जीवन के अंदर घर बना लिया है। प्रियो, हो सकता है कि ये लट्ठा अहंकार के रूप में हो सकता है ये लट्ठा अविश्वास के रूप में हो सकता है ये लट्ठा लालच के रूप में हो। कौन से लट्ठे को हम कैरी कर रहे हैं, किस लट्ठे को लेकर के हम अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, प्रियो, ये आप जानते हैं, ये मैं बेहतर जानता हूं, और फिर वो जानता है जो हमारे मन से बड़ा है, और वो है हमारा यहोवा। वो जानता है कि हमारे मन के अंदर मैंने किस लट्ठे को छुपा रखा है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, खुदावंत के कलाम में हम वचन पढ़ा, विश्वास भी किया, ध्यान दिया। आंखों में तो लट्ठा है, मैंने ध्यान दिया, आंखों में तो लट्ठा है, वचन पढ़ा मैंने, विश्वास भी किया और ध्यान दिया। मुझे ख्याल आ गया कि आंखों में तो लट्ठा है। और प्रियो, कलाम कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। और आप मुझसे कहेंगे कि भाई वरदान, मैंने हमेशा अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाई हैं, मैंने हमेशा आसरा अपना खुदा पर रखा है, मैंने हमेशा अपना आसरा खुदा के ऊपर निछावर किया है। और आज की शाम मैं आपसे बताना चाहता हूं कि खुदा आपके मन से पूछना चाहता है कि तूने जो दृष्टि की है, तूने जो नजर किया है, तूने जो अपने आंखों को मेरी ओर लगाया है, और उन आंखों के अंदर क्या लट्ठा तो नहीं पाया जाता है। मैंने अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाई, सहायता नहीं मिली। और मैंने पढ़ा कि अगर कार्य सफल नहीं हो रहे हैं तो हमारे गुप्त पाप के कारण, हमारे छुपे अपराध के कारण, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने खुदा की ओर नजर लगाई है, आशा लगाई है कि खुदा मैंने अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाई और मुझे सहायता अभी तक नहीं प्राप्त हुई। प्रियो, हम अपनी अदृश्य लट्ठों के साथ साथ अपनी जिंदगी के अंदर अपने अदृश्य लट्ठे जो आपको नहीं दिखाई दे रहे, मुझे पता है, उनके साथ साथ उन्हीं आंखों से मैं दूसरे के तिनके को भी निकालता हूं, देखता हूं और सोचता हूं और बताता हूं कि तुम्हारे अंदर तिनका पाया जाता है, तुम्हारे अंदर कमी पाई जाती है। और उन्हीं आंखों से मैं खुदावंद की ओर अपनी नजरें उठाया हुआ हूं कि खुदावंद का अभिलाषी हूं कि खुदावंद मुझे सहायता तेरी ओर से मिल जाए। सहायता नहीं आ रही प्रियो, क्यों नहीं आ रही प्रियो? क्योंकि हमारे जीवन के अंदर लट्ठा पाया जा रहा है। कहीं ना कहीं हमारे जीवन के अंदर हमारी आंखें पूरी तरीके से खुदावंद की तरफ लग नहीं पा रही हैं। वो रोड़ा बना हुआ है, वो आंखों के अंदर एक रोड़ा बना है। हमारी सफलता में हमारी आंखों के अंदर वो लट्ठा जो है, वो गुनाह जो है, रोड़े के समान है। आज अदृश्य लट्ठे आंखों में होने के कारण मैं खुदा के उस प्रबंध को नहीं देख पा रहा जो खुदा ने हमारे लिए तैयार किया है। खुदा के उस
वादे को, खुदा के उस वाचा को, खुदा के उस अहद को नहीं हम समझ पा रहे। हम आज भटक जाते हैं। कुछ पल तो खुदावन की हुजूरी में रहते हैं, लेकिन फिर भटक जाते हैं क्योंकि हमारे जीवन के अंदर लट्ठा पाया जाता है। हमने खुदावन के उस प्रबंध को जो आसमान में खुदा ने हमारे और आपके लिए किया है, जो आसमान में खुदा ने हमारे और आपके लिए बनाया है कि वहां पर एक घर है जहां पर मैं रहूंगा, वहां तुम भी रहोगे, उस घर को हम देख नहीं पा रहे। आत्मिक दृष्टि हमारी बंद है। वो लट्ठा एक रोड़े के रूप में हमारे जीवन के अंदर काम कर रहा है। मैं आज की शाम कुछ लोगों से आपकी पहचान कराना चाहता हूं, आपकी मुलाकात कराना चाहता हूं। पहला लट्ठा एक शख्स के जीवन में था जो दूसरों पर निर्भर होने का लट्ठा था। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा पहला पॉइंट है जो दूसरों पर निर्भर होने का लट्ठा था। बरतिमाई एक अंधा व्यक्ति था, एक अंधा भिखारी था। आप खुदावंत का कलाम पढ़ लीजिएगा, वक्त कम है, आप खुदावंत के कलाम को नोट कर ले। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय के 47 पद में लिखा हुआ है, वो अंधा भिखारी भीख मांगा करता था, वो दूसरों के ऊपर निर्भर था। उसके जीवन के अंदर भी एक लट्ठा था अंधेपन का। वो अंधा था और वो देख नहीं सकता था। वो कुछ चंद पैसे लोगों से मांग करके अपनी जिंदगी गुजारा करता था। उसे पता चल गया कि आज यीशु नासरी गुजरने वाले हैं, यरीहो में यीशु नासरी आने वाले हैं। और वो बड़ी भीड़ की कोलाहल को सुना, बड़ी भीड़ की आवाज को सुना और पूछने लगा कौन जा रहा है। प्रियो, उसे पता चल गया था कि आज हमें अपनी जिंदगी से उस लट्ठे को बाहर करना है। आज अपनी जिंदगी से उस लट्ठे को निकालने का समय आ गया है, ताकि मैं पूरी तरीके से सही रीति से देख सकूं, सही रीति से देख सकूं। और प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो बरतिमाई प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि मैं देखना चाहता हूं, यीशु नासरी मुझ पर दया कर, यीशु नासरी मुझ पर दया कर। प्रभु यीशु मसीह ने उसके आंख के लट्ठे को निकाला। वो कुछ मांग भी सकता था, वो चंद पैसे मांग सकता था, या उसके जिंदगी के अरमानों के बहुत से अरमान होंगे, वो कह सकता था खुदा से, लेकिन खुदा से उसने सिर्फ मांगा कि प्रभु मैं देखना चाहता हूं। आज हमारी भी जिंदगी, जब हम खुदावंत के पास आते हैं, तमाम बातों को लेकर के आते हैं, क्या हम इस बात को लेकर के आते हैं, खुदावंत आज हमारे जिंदगी से, हमारे आंखों से उन लट्ठों को निकाल दे, ताकि मैं पूरी तरीके से तेरी आशीष को प्राप्त कर सकूं, ताकि मैं पूरी तरीके से तुझको देख सकूं, मैं पूरी तरीके से उस स्वर्गीय घर को देख सकूं। प्रियो, बरतिमाई को पता चल गया कि वो शख्स गुजर रहा है जो हमारी आंखों से लट्ठे को निकाल सकता है। आज हमसे और आपसे खुदावंत का कलाम कहता है, जो आपके पास गुजर रहा है, जो आपके घरों में, आपके सामने, आपके साथ है, जो आपके दिलों में है, वो पूछता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? आप कहें कि मैं अपने आंखों के लट्ठे को निकालना चाहता हूं, मैं अपनी जिंदगी से उन चीजों को निकालना चाहता हूं, ताकि पूरी तरीके से मैं उस जीवन को देख सकूं, उन आशीषों को देख सकूं जो खुदावन ने मेरे लिए ठहराई है। और आज की शाम में आगे बढ़ूंगा जल्दी जल्दी करके, और एक और लट्ठे की चर्चा करूंगा जो अन्याय का लट्ठा है। और न्याय का लट्ठा, वो प्रियो एक शख्स था जिसका नाम जकई था। और जकई, और ये भी घटना यरीहो की है। यरीहो में खुदावंद प्रवेश किया और वहां पर जकई को पता चल गया कि मेरी आंखों से लट्ठा निकालने वाला आ रहा है। मैंने जिंदगी में बहुत अन्याय किया है, मैंने लोगों को बहुत लूटा है। आप इस कहानी से वाकिफ हैं, आप इस कहानी को जानते हैं। और इस लट्ठे की मैं चर्चा करूं, ये एक अन्याय का लट्ठा था, उसकी आंखों में था। इस अन्याय के लट्ठे को निकालने का वक्त आ गया था। जकई को पता चल गया कि आज की शाम, आज के दिन, आज के पल में मेरे लट्ठे को कोई निकाल सकता है, तो वो है खुदावंद यीशु मसीह। पूरी कहानी पढ़ लीजिएगा प्रियो। और खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, जकई झट नीचे उतार, आज मुझे तेरे घर में भोजन करना है। और प्रियो, वो जाता है, वो अपने लट्ठे को निकालता है और कहता है, मैंने जिसके साथ अन्याय किया उसको चौगुना लौटाऊंगा। मैंने जिसके साथ अन्याय किया है, मैं उसे भरपूरी से वो धन को वापस करूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं आज की शाम,
कि ये अन्याय का लट्ठा उसकी जिंदगी के अंदर पाया जाता था। आज मुझे नहीं पता है किस लट्ठे को लेकर के हम चल रहे हैं, अन्याय के लट्ठे को लेकर के चल रहे हैं, या फिर मैंने पहले बताया निर्भरता के लट्ठे को लेकर के चल रहे हैं। हम संसार पर निर्भर हैं। उस अंधे भिखारी के ऊपर एक निर्भरता थी, वो कोई ना कोई उसको सहारे की जरूरत पड़ती थी, लेकिन उसे पता चल गया कि आज हमारे लट्ठे को निकालने वाला खुदावंद यीशु मसीह गुजर रहा है, वो हमारी आंख के लट्ठे को निकालेगा। इसी प्रकार से जक्कई को भी पता चल गया कि मेरे जीवन के आंखों के लट्ठे को निकालने वाला, जो मैं अन्याय के लट्ठे को लेकर के गुजार रहा हूं अपनी जिंदगी को, उसे पता चल गया और उसने अपने अन्याय के लट्ठे को निकाला और उसने चौगुना फेर दिया। यीशु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है, आज इस घर में उद्धार आया है। ये घर है प्रियो, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से उन लट्ठों को निकालिए ताकि यीशु मसीह कहें कि आज इस घर में उद्धार आया है। मैं आपको एक और इंसान से मिलाना चाहता हूं। इस इंसान की कहानी थोड़ी विचित्र है। मैं आपको बताना चाहता हूं धन का लट्ठा, धन दौलत का लट्ठा। एक और इंसान है जिसका नाम, जो बहुत मनुष्य था, बहुत ही धनवान मनुष्य था और वो अनंत जीवन का अधिकारी होना चाहता था। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय के 17 पद के 22 पद में आप पढ़ लीजिएगा। वक्त नहीं है कि मैं आपको पूरी तरीके से कलाम को पढ़ाऊं, मैं अपने विषय में जल्दी जल्दी आगे चलना चाहता हूं। और ये लट्ठा जो था धन का लट्ठा था। ये लट्ठा उसकी जिंदगी के अंदर धन दौलत का लट्ठा था। प्रभु यीशु मसीह ने पूछा कि तू इन आज्ञाओं को मानता है, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने पिता का आदर करना, माता का आदर करना। उसने कहा हाँ, मैं तो बचपन से लड़प्पन से इन्हें मानता आ रहा हूं। लेकिन प्रभु ने कहा तेरे पास एक बात की कमी है, तेरे अंदर एक बात की घटी है, एक लट्ठा तेरे अंदर है, वो है धन दौलत का। अपने धन दौलत को बेच, अपने धन दौलत को कंगालों में बेच दे, कंगालों में बेच दे, बेच करके कंगालों में उन पैसों को बांट दे। अपने धन दौलत को ले जा, उन्हें बेचकर कंगालों में बांट दे। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो व्यक्ति निराश होकर के वापस चला गया। उस व्यक्ति के अंदर निराशा छा गई और वो खुदावंद की इस बात से सहमत नहीं हुआ। आज की शाम मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत बार खुदावंद हमारे दिल के अंदर आवाज और दिल के अंदर ये पुकार करता है कि ये काम छोड़ दो। हम निराश हो जाते हैं, हम अपने उस काम को नहीं छोड़ पाते। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो व्यक्ति, वो धनवान व्यक्ति जो अनंत जीवन का अधिकारी होना चाहता था, वो यूं ही अपने लट्ठे को लेकर के वापस चला गया। वो निराश हो गया। प्रियो, हमें ऐसा करना नहीं है। हमें अगर ऐसे लट्ठे हमारे जीवन के अंदर पाए जाते हैं, अगर खुदावंद हमारे बीच में गुजर रहा है, खुदावंद हमारे बीच में है, खुदावंद आत्मा के रूप में है, या मैं यूं कहूं कि जब तक हम जिंदगी में हैं तब तक उन लट्ठों को निकालें। मैं एक और व्यक्ति से आपको मिलाऊंगा, लालच का लट्ठा, और ये था यहूदा इस्करियोती। आप पढ़ लीजिएगा मत्ती 27 उसके 3 और 5 में है कि उसने बाद में पछतावा किया। चंद सिक्कों में खुदावंद यीशु मसीह को बेच दिया, चंद लालच में, चंद सिक्कों के लालच में उसने यीशु मसीह को बेच दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, उस लट्ठे को भी प्रभु ने निकाला। लालच के लट्ठे को उसने जो है पश्चाताप किया, उसने पश्चाताप किया। और यहूदा भी पूरी तरीके से जो है अपने पश्चातापी मन को लेकर के आता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, लालच का लट्ठा, कहीं हमारे जीवन के अंदर ये लालच का लट्ठा तो नहीं हमारी आंखों के अंदर कि हम जो है खुदावंद की जब पुकार आ रही है, खुदावंद की जब वाणी आ रही है, तो क्या हम इस लट्ठे को निकाल रहे हैं या नहीं। मैं 5वें पॉइंट पे चलूंगा। 5वां पॉइंट है हमारा सुख विलास मनमानी का लट्ठा। सुख विलास और मनमानी का लट्ठा। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो मैं लट्ठों की चर्चा कर रहा हूं, ये अदृश्य लट्ठे थे। जिन जिन शख्स की चर्चा मैंने किया है, इनके जीवन में दूसरों की नज़र में इन्हें लगता था किसी को पता नहीं है। यहूदा को लगता था किसी को पता नहीं है मैं जो कर रहा हूं, लेकिन यहोवा मन को जांचता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम में से कोई एक है जो मुझे पकड़वाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, सुख विलास का लट्ठा, उड़ाऊ पुत्र का नाम आपने सुना होगा। लूका रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय के 10 पद 11 पद से 20 पद में यह जिक्र पाया जाता है। सुख विलास का लट्ठा,
उसकी आंखों में पाया जाता था। उसको लगता था कि जो वो कर रहा है वो सही कर रहा है। पिता से धन दौलत लेकर के गुजर जाता है, अपने दोस्तों के साथ अपनी मनमानी करता है, सुख विलास में उस दौलत को उड़ा देता है। और मैं आपका ध्यान आकर्षित करूं कि उसको भी पछतावा होता है, उसको भी पछतावा होता है। और वो अपने लट्ठे को निकालता है और कहता है मेरे पिता के घर में बहुत से मजदूर, बहुत से नौकर यूं ही भोजन प्राप्त करते हैं। और वो वापस अपने पिता के पास चला आता है। प्रियो, आज की शाम कहीं हमारा सुख विलास का लट्ठा हमारे जीवन के अंदर बना तो नहीं हुआ है कि हम अपनी जिंदगी के अंदर खुदावंद को काम नहीं करने दे रहे। खुदावंद आज अपनी आवाज दे रहा है कि इस सुख विलास के लट्ठे को छोड़ दो। शायद हमें लगता है कि हम दुनिया की नज़र में सही रीति से चल रहे हैं, लेकिन खुदावंद और अपनी दृष्टि में और मैंने जो है हम जो हैं लट्ठे से भरे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, उड़ाऊ पुत्र ने कहा कि मैंने तेरे विरोध में और पिता तेरे विरोध में और अपने स्वर्ग के विरोध में मैंने पाप किया है। और उसने अंगीकार किया, पश्चाताप किया और मन फिराया और उसने अपने आंखों से उस लट्ठे को निकाल दिया। अंतिम बात मैं कहूँगा, एक और लट्ठे की चर्चा करके मैं समाप्त करूँगा। एक और शख्स था, ये शख्स है नामान। और नामान के जीवन के अंदर अहंकार का लट्ठा था। वो सेनापति था और लेकिन वो कोढ़ी था। प्रियो, वो सोचता था कि वो जब जाएगा प्रभु के दास के पास, प्रभु का दास निकलेगा और उसे कुछ बताएगा और वो वैसा करेगा। लेकिन प्रभु के दास ने कहा कि जा 7 बार डुबकी लगा ले। उसके अंदर घमंड था, उसके अंदर अहम था। और वो जो है उस अहम में वो तमाम जो है अपने जीवन को सोचता था कि मैं तो बहुत बड़ा मनुष्य हूँ, मैं तो सेनापति हूँ। और लेकिन वो कोढ़ी था प्रियो, उसके अंदर तमाम घमंड से वो भरा हुआ था। और वो आप जानते हैं इस घटना को, लेकिन फिर भी उसने जो है उस घमंड को चूर किया और उसने डुबकी लगाई। और जब वो डुबकी लगाया, उसने जब 7वीं बार डुबकी लगाया तो उसका बदन, उसका शरीर पाक हो गया प्रियो। उसका शरीर बच्चे के समान हो गया, क्योंकि उसने उस बात को माना, उस खुदावंद के दास की उस आवाज़ को, उस कहे को माना। और आज की शाम खुदावंद भी हमसे कुछ कह रहा है, खुदावंद भी हमसे कुछ कह रहा है। हमें मन फिराने की आवश्यकता है। हमें अपने जीवन में खुदावंद को वो जगह देने की आवश्यकता है, अपनी खुदी को, अपने अहम को। जैसे नामान के जीवन के अंदर अहम था। नामान जो था इतना बड़ा शख्स था, उसने सोचा कि प्रभु के दास मुझे कुछ और बताएगा, कोई और उपाय देगा। लेकिन उसने तो बड़े साधारण तरीके जो खुदा ने उससे कहा था उसने बताया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, नामान पूरी तरीके से ठीक हो गया। अगर नामान डुबकी नहीं लगाया होता, अगर नामान अपने घमंड से उतरा नहीं होता, अपने घमंड की उस सवारी से नीचे नहीं उतरा होता, तो शायद उसका कोढ़ चंगा नहीं होता। मैंने 6 शख्स से आपको मिलाया। एक अदृश्य लट्ठा, अहंकार का लट्ठा, उसके बाद सुख विलास का लट्ठा, उसके बाद लालच का लट्ठा, उसके बाद धन का लट्ठा, उसके बाद अन्याय का लट्ठा, उसके बाद मैं आपको बताऊं दूसरों पर निर्भर होने का लट्ठा। इन लट्ठों के साथ वो जिंदगी गुजार रहा था। और अंतिम बात मैं कह करके उस गीत में फिर चलूँगा। ये बात है मेरे लिए और आपके लिए, स्वयं के लिए। और प्रियो, स्वयं यहाँ पे लिखा है, प्रभु से मैं आज विनती करता हूँ कि प्रभु आज हमारे जीवन के अदृश्य लट्ठे, हमारे जीवन के अंदर वो बातें जो छिपी हुई हैं, जो पोशीदा हैं, जो ढकी हुई हैं, उन्हें दूर कर। भजन संहिता में 40 अध्याय के 12 पद में लिखा है, क्योंकि मैं अनगिनत बुराइयों से घिरा हूँ। यूँ कहूँ कि मैं अनगिनत लट्ठों से घिरा हुआ हूँ। मेरे अधर्म के काम ने मुझे आ पकड़ा है और मैं दृष्टि नहीं उठा सकता। वे गिनती में मेरे सर के बालों से कहीं अधिक हैं, इसलिए मेरा हृदय टूट गया है। भजन संहिता 119 के 17 पद में लिखा हुआ है, अपने दास का उपकार कर कि मैं जीवित रहूं और तेरे वचन पर चलता रहूं। खुदावन, आज मैं इस वचन से गुजारिश करना मांगता हूं, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। मैं तो पृथ्वी पर एक परदेसी हूं। मैं अंतिम बात कह करके समाप्त करूंगा। मैं पृथ्वी पर परदेसी हूं, अपनी आज्ञा मुझसे
छिपा ना रख, अपनी आज्ञा मुझसे छिपा ना रख। 19 पद में है, 119 उसके 19 पद में लिखा है, मैं तो पृथ्वी पर परदेसी हूं। 18 पद में है, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। प्रियो, व्यवस्था की अद्भुत बातें हम तभी देख पाएंगे, हम अपने आप को परदेसी तभी समझ पाएंगे, हम अपने आप को एक मुसाफिर इस दुनिया में तभी समझ पाएंगे जब तक हमारी जिंदगी से वो अदृश्य लट्ठे निकल ना जाएं। वो लट्ठे जो खुदावंद को नापसंद हैं, किसी भी रूप में हो सकते हैं। मुझे नहीं पता कि आपकी ज़िंदगी के अंदर किस रूप में है, मैं जानता हूं कि मेरी ज़िंदगी के अंदर किस रूप में वो लट्ठे काम कर रहे हैं। उसे निकलने की आवश्यकता है। आज की शाम उसे हमारे जीवन से निकलने की आवश्यकता है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, खुदावंद से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, मैं परदेसी हूँ, मैं खुदावंद यहाँ मुसाफिर हूँ, मुझे अपनी आज्ञा बता, मुझसे छिपा नहीं। आज खुदावंद की आज्ञा मुझसे छिप गई हैं क्योंकि मेरी आंखों में वो लट्ठे हैं। मैंने अपने मन के अंदर उन गुनाहों को छुपा के रखा है, तो मैं उसकी आज्ञाओं को कैसे देख सकूंगा। प्रियो, अपनी खुदी को बाहर निकालें, अपनी खुदी को बाहर निकालें और खुदा को अंदर आने दें, खुदा को अंदर आने दें। आज की शाम खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मैं आपको इस बात से उभारना चाहता हूं, इस गीत से उभारना चाहता हूं। जब तक हम अपने लट्ठों को अपनी जिंदगी से नहीं निकालेंगे, तब तक खुदावंद की वो आशीष को नहीं पा पाएंगे। हमने आपसे कहा कि आज तक हमने बाहर की ओर ध्यान दिया है, दूसरे के तिनकों को देखा है, लेकिन अब वक्त आ गया है। वक्त की जब पुकार आए, प्रियो, अपने हृदय को खोल लें। वक्त की जब पुकार आए तो अपने जीवन को खोल लें। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। खुदावंद के नाम की जय जयकार। आइए अपनी खुदी को जाने दो, अपनी खुदी को जाने दो, पाक रूह दिल में आने दो। इस गीत में चलेंगे और खुदावंद के नाम को जलाल देंगे। मेरे साथ, अपनी खुदी को जाने दो, पाक दिल में आने दो, बसने दो दिल में पाक रूह, बसने दो दिल में पाक रूह, बसने दो दिल में पाक रूह, घर अपना उसे बनाने दो, पाक दिल में आने दो, अपनी खुदी को जाने दो, पाक दिल में आने दो, अपनी मेरी हर रविश मुझे लगे, मेरी नजर
नजर में रास्ती, मेरी हर रविश मुझे लगे मेरी नजर में रास्ती। हमारा सारा चाल चलन हमारी दृष्टि में हमें सही लगता है। मेरी हर रविश मुझे लगे मेरी नजर में रास्ती, मेरी हर रविश मुझे लगे मेरी नजर में रास्ती। पहचान दे मुझे यीशु, जांचे मुझे खुदा का रूह। भजन संहिता 139 उसके 1 और 2 पद में लिखा है, यहोवा हमारे उठने बैठने को जानता है, दूर से हमारे ख्यालों को पहचानता है। हालेलुया। पहचान दे मुझे यीशु, जांचे मुझे खुदा का रूह। गाइए मेरे साथ प्रियो, निवेदन करता हूं मेरे साथ गुनगुनाए। पहचान दे मुझे यीशु, जांचे मुझे खुदा का रूह। यीशु के लहू से मैं धुलूं, यीशु की मानन में चलूं। यीशु, हालेलुया। यीशु तेरे लहू से धुलना चाहते हैं आज की शाम। हालेलुया। यीशु के लहू से मैं धुलूं, यीशु की मानन में चलूं। जाने दीजिए, जाने दो, 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 रोको नहीं उसे, जाने दो, रोको नहीं, जाने दो, जाने दो। प्रियो, आज की शाम अगर खुदावन का आना हो जाए तो क्या हम तैयार हैं? ये वक्त मिला है, थोड़ा सा समय में आपका लूंगा, आराधना में हूं, जाने दीजिए। जाने दो, 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 अपनी खुदी को जाने दो, पाक दिल में आने दो। कहिए मेरे साथ, अपनी खुदी को जाने दो, पाक दिल में आने दो, बसने दो दिल में पाक रूह, पाक
बसने दो दिल में पाकरू। हालेलुया। पाकरू आपके दिल में बसना चाहता है, वो आपके दिल के अंदर अपना घर बनाना चाहता है, ताकि हमारी रविश खुदावंद के मुताबिक हो जाए, हमारा चाल चलन खुदावंद के मुताबिक हो जाए, हमारा स्वभाव स्वर्ग के राज के मुताबिक हो जाए। वो आपकी जिंदगी के अंदर बसना चाहता है। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। बसने दो दिल में पाकरू, बसने दो दिल में पाकरू, घर अपना उसे बनाने दो। हालेलुया। प्रियो, थोड़ा सा सोचिएगा, हमने उसे अपना घर बनाने नहीं दिया। मेरे द्वार पर खुदावंद दस्तक दे रहा है, लेकिन हम तो अपनी खुदी से भरे हुए हैं। हम तो उन अदृश्य लक्ष्यों से भरे हुए हैं जो हमारी जिंदगी के अंदर लालच के रूप में, घमंड के रूप में, अहम के रूप में, जो कुछ भी मैं कहूं मुझे नहीं पता कौन से लक्ष्य ने आपकी आंख में कब्जा किया हुआ है, आपके मन के अंदर कब्जा किया हुआ है। हालेलुया। पाकरू द्वार पे खड़ा होके ये देखता है कि अभी जिंदगी बाकी है, जान बाकी है। अब मुझे बुला लो, अब मुझे बुला लो, अन्यथा स्वर्ग का राज तुम्हारा नहीं हो पाएगा। स्वर्ग के राज से तुम वंचित हो जाओगे। बसने दो दिल में पाकरू, बसने दो दिल में पाकरू, घर अपना उसे बनाने दो। पाकरू 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 पाकरू, रूह पाक दिल में आने दो। अंतिम लाइन में चलेंगे प्रियो। हालेलुया। तिनके ढूंढता हूँ मैं आँखों में, तिनके ढूंढता हूँ मैं आँखों में, है शहतीर पोशीदा खुद मुझ में। हालेलुया। तिनके ढूंढता हूँ मैं आँखों में। आज तक हमने बाहर देखा है, दूसरों के जीवन को देखा है, दूसरों की गलतियों को देखा है, लेकिन ये शहतीर पोशीदा खुद मुझ में है। हालेलुया। तिनके ढूंढता हूँ मैं आँखों में, है शहतीर पोशीदा खुद मुझ में। अपनी नजर करूँ मैं पाक, पाऊँ मैं खुदावन से वो ताज। अपनी नजर करूँ मैं पाक, पाऊँ मैं खुदावन से वो ताज। पाक रूह को खुद में बसने दो, अपनी खुदी को जाने दो। पाक रूह को खुद में बसने दो, अपनी खुदी को जाने दो। जाने दो, 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 जाने दो,
जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो। अपनी अपनी खुदी को जाने दो, रूह पाक दिल में आने दो। अपनी खुदी को जाने दो, रूह पाक दिल में आने दो, रूह पाक दिल में आने दो। दुआ करेंगे, आइए अपने सरों को झुकाएंगे। हालेलुया। खुदा धन्यवाद करते हैं आज की शाम आपकी खूबसूरत इस उपस्थिति के लिए, इस प्रेजेंस के लिए जो हमने महसूस किया। आज की शाम धन्यवाद करते हैं जितने लोगों ने आपका कलाम सुना। प्रभु जी, सबके हृदयों से आपने बात किया है। खुदावंद आज की शाम सबको ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के नाम में। दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह, ये कलाम प्रभु जी बहुतों तक पहुंचे और बहुत से लोग अपनी जिंदगी को खुदावंद आपकी तरफ लाने वाले हो सकें। अपने आंखों से उन लट्ठों को जो वो खुद जानते हैं और खुदा जानता है, जैसे मैं कहता हूं कि उन लट्ठों को मैं खुद जानता हूं और मेरा खुदा जानता है, उसे निकालने की आवश्यकता है। आज की शाम प्रभु हमारी मदद करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु जी एक एक जन को ब्लेस करते हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं। आदर महिमा आपको देते विनती को यीशु के पवित्र प्यारे मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं आज की शाम आपके इस प्रेम के लिए जो आपने हमारे साथ मिलकर खुदावंत की परस्तिश किया। बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ के आज की इबादत में खुदावंत की हम्द व सना किए। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे मेरे प्रियो। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत से लोगों के कमेंट्स यहाँ पर हैं। मैं हाथ जोड़ करके हृदय से धन्यवादित हूँ आपके प्रेम के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए जो आपने हमारे साथ मिल करके खुदावंत के कलाम को आदर दिया, गीतों में, वचन में। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे मेरे प्रियो। मैं धन्यवाद करता हूँ आज की शाम। मैं दुआ करता हूँ आपके लिए कि प्रभु आपको आपके जीवन में हर एक आशीषों से भरे। और इस कलाम के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस कलाम के द्वारा अगर हम चल करके उस कलाम को पूरा करेंगे तो निश्चित रूप से हम खुदावंत के उन आशीषों को प्राप्त करेंगे जो हमें दिखाई नहीं दे रही है। और वो क्यों नहीं दिखाई दे रही है? क्योंकि हमारे लट्ठों ने हमारी आँखों में कब्ज़ा किया हुआ है, हमारे मन के अंदर कब्ज़ा किया हुआ है। खुदावंत द्वार पर खड़ा है, वो अंदर आना चाहता है, पाकरू अपना घर बनाना चाहता है। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। बहुत से लोग यहाँ पर हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ सिस्टर अनुग्रह वाइट का जो हमारे साथ जुड़ करके खुदावंत की परस्तिश कर रही हैं। थैंक यू सिस्टर। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। अंकल, डियर सैमुअल अंकल, आपको भी प्रभु बहुत आशीष दे। आज की शाम आपने हमारे साथ मिलकर आराधना किया। सिस्टर एकता, प्रभु आपको बहुत आशीष दे, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। सिस्टर दलजीत कौर, सिस्टर आपको प्रभु बहुत आयत की आशीष दे। आज की शाम आपने हमारे साथ मिल करके खुदा उनकी परस्तिश को किया है। ब्रदर बर्गिस बेंजामिन, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। ब्रदर अरुण जॉन भाई, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। सिस्टर जेसिका वाइट, थैंक यू सो मच। आप हमारे लिए दुआ करें। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे आज की शाम। ब्रदर एलन साइलस, प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। सिस्टर अंजना, प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। ब्रदर आदित्य, प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। सिस्टर रश्मि, प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। आज की शाम खुदाबंद आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। सिस्टर रूथ, प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस। सिस्टर मार्था, प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। अंकल अरुण, आपको प्रभु बहुत आयत की आशीष दे। सिस्टर शालिनी,
प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे, आज की शाम अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। धन्यवाद करते हैं ब्रदर अमन मोरार, प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे, आज की शाम आप हमारे साथ जुड़े और खुदावंद की परस्तिश आपने किया। ब्रदर प्राण जॉय, प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। ब्रदर विपिन, प्रभु बहुत आशीष दे, आपने हमारे साथ खुदावंद की आराधना में सहभागी आप हुए। धन्यवाद करते हैं ब्रदर अभिषेक मुरार, प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। सिस्टर ज्योति, प्रभु बहुत आयत की आशीष दे। ब्रदर अशोक, प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। सामुएल भैया को भी प्रभु बहुत आयत की आशीष दे, जो हमारे साथ मिल करके खुदावंद की परस्तिश करने पाए। प्रभु आपको अपनी महिमा के लिए बहुत आयत की आशीष दे। और हेनरी अंकल, प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। बहुत से नाम हैं जो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। सिस्टर पूनम साइलस, प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। ब्रदर डैनियल मसीह, प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, प्रभु को महिमा मिले आज की शाम। ब्रदर अनिल कुमार, प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। सिस्टर अर्चना, प्रभु बहुत आयत की आशीष दे आज की शाम। ब्रदर विनीत लाल, प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। धन्यवाद करते हैं आज की शाम। मुझे माफ़ कीजिएगा अगर आपने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने जितने मुझे नाम सामने दिखाई दिए सबका मैंने नाम लिया। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे आज की शाम। अब ये वक्त आ गया है कि हम आपसे विदा लेंगे। मैं आपसे एक नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस पेज को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और बहुत आयत से लोगों तक पहुंचाएं, ताकि इस कलाम के द्वारा बहुत से लोग आशीष पा सकें। प्रभु में आप सबको सलाम कहना चाहता हूं। अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो ये नंबर हमारा आपके स्क्रीन पर है, आप हमसे बात कर सकते हैं। दुआ का कोई निवेदन है, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। अब ये वक्त आ गया है कि हम आपसे विदा लें और अगले हफ्ते फिर हम आपसे मिलेंगे। प्रभु ने चाहा तो अगले हफ्ते फिर एक नए कलाम के साथ और गीत के साथ मैं हाजिर हूँगा। तब तक प्रभु में आपको मैं सलाम कहता हूँ। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे आने वाले समय में। प्रभु आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। तब तक के लिए प्रभु में आपको सलाम। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।